हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ रोहन एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे किसी भी लैंडिंग पेज के एसईओ एलिमेंट्स को आप स्क्रैप कर सकते हो गूगल सीट के थ्रू। एंड आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप खुद से एक वेब स्क्रैपिंग टेम्पलेट बना पाओगे जो कि काफ़ी इजी होगा, जिस सीट में आपको सिर्फ लैंडिंग पेज एंटर करना है एंड यू विल गेट ऑल द बेसिक एसईओ एलिमेंट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल लैंडिंग पेज। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एसईओ एलिमेंट्स कौन से हैं जो आप गूगल सीट के थ्रू स्क्रैप कर सकते हो। एंड these are the SEO elements which you can scrape and can get the details in this Google Sheet. So these are title, meta description, H1 tags, S2 tags, and the links of the page, internal and external links of the page, images link, all tags of the images, and images without all tags. And there might be more elements you can scrape from the process I'm going to share in this sheet, but here मैं ये सारे elements आपको बताने जा रहा हूँ। सो डिफरेंट एसईओ एलिमेंट्स के स्क्रैपिंग के लिए डिफरेंट फार्मूला यूज़ करनी पड़ती है हमें, बट एक ही कॉमन फंक्शन है जो इन सारे फार्मूलाज में यूज़ करी जाती है, जो कि है import XML। आई वुड सजेस्ट कि आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप import XML को एक बार रिसर्च करना अपने एंड से और देखना कि जो मैंने आपको बताया है क्या इसके अलावा और भी चीज़ें आप कर सकते हो या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एसईओ एलिमेंट्स को स्क्रैप कर सकते हो। सो दिस इज़ द गूगल सीट। ये गूगल सीट मैंने लिया है जहाँ पे मैं सारे फॉर्मूलाज अपडेट करूँगा, और यूआरएल मैं अभी ले रहा हूँ योस्ट एसईओ का एक यूआरएल एग्जांपल के लिए। इसका टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1 टैग्स और बाकी सारे एलिमेंट्स अपडेट करूँगा इस सीट में। फर्स्ट एलिमेंट मैं स्क्रैप करूँगा, डैट विल बी टाइटल टैग। तो स्टार्ट करते हैं। import XML, then bracket start, we'll select the URL address, that is A2, comma, double quotation, then डबल स्लैश। जो भी पाथ होता है हमारे एलिमेंट्स का HTML में, वो डालने से पहले डबल स्लैश डालेंगे, देन ब्रैकेट पर एंड एंटर। सो व्हाट इज एसईओ? एसईओ फॉर बिगनर्स योस्ट। ये टाइटल टैग है। इसको वैलिडेट करने के लिए इस पेज के व्यू सोर्स में आते हैं। यस, यू कैन सी हेयर सेम टाइटल। इसके बाद हम अपडेट करेंगे मेटा डिस्क्रिप्शन। इसके लिए अगेन फॉर्मूला सेम रहेगा, फंक्शन सेम रहेगी। तो इंपोर्ट XML, देन सबसे पहले यूआरएल का एड्रेस, कोमा, डबल कोटेशन। अब अगर आपको मेटा डिस्क्रिप्शन का सिंटैक्स पता होगा, जो कि आप यूज वर्ड्स में देख सकते हो, तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे मैं डबल स्लैश डाला, उसके बाद मेटा डाला, देन ब्रैकेट अगेन स्टार्ट हो रहा है, देन @ नेम। ये स्लग्स हैं मेटा डिस्क्रिप्शन की कॉमन स्लग। तो यहाँ से आइडेंटिफाई होता है इन स्लग को डालने के बाद कि मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर टेक्स्ट क्या है। तो मैंने मेटा नेम पहले डाला और डिस्क्रिप्शन डाला, दैट इज द कॉमन इन मेटा डिस्क्रिप्शन सिंटैक्स। देन अगेन @content। यहाँ पे मैं कोटेशन बंद करूँगा, ब्रैकेट बंद करूँगा और एंटर करूँगा। लेट्स सी। सो ये मेटा डिस्क्रिप्शन है इस पर्टिकुलर पेज का। विल अगेन वैलिडेट। अब फिर से फॉर्मूला देख लो और सी हेयर इज़ द मेटा डिस्क्रिप्शन। यहाँ पे मैंने मेटा लिया था, डिस्क्रिप्शन लिया था जो कि काफ़ी कॉमन होता है, एंड देन द कंटेंट लिया था। इसके बाद मेरे को इसने मेटा डिस्क्रिप्शन का टेक्स्ट दे दिया। सिमिलरली नाउ वी विल सी H1 टैग। सेम फॉर्मूला होगा, इंपोर्ट XML। यहाँ पे इंपोर्ट के साथ काफ़ी सारे फार्मूलाज है, फंक्शन है। सो यहाँ पे ध्यान से देखना होगा कि इंपोर्ट XML लेना है। अगेन A2, कॉमा, H1 लिया हमने,
let's see. Okay, so this is the h1. We'll validate here h1. Okay, so what is search? Yes, सेम h1 टैग है, तो ये भी वैलिडेट हो गया. सिमिलरली हम बाकी सारे टैग्स भी यहाँ पे चेक करते हैं. द नेक्स्ट वन इज h2 टैग. अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सपोज़ किसी एक पेज में मल्टीपल टाइटल है या मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन है, h1 है, तो अगर हमने ये फॉर्मूला डाला है तो रिज़ल्ट क्या आएगा ये आपको समझ में आएगा जब आप अभी h2 का जो हम फॉर्मूला डालते हैं, जो रिज़ल्ट आता है, इससे पता चलेगा आपको. अगेन इम्पोर्ट XML, a2 लिया हमने, कोमा, डबल कोटेशन, डबल स्लैश एंड h2 डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद. सी, सो इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में 1 2 3 4 5 6 7 h2 टैग है. इसलिए जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला अपडेट किया, यहाँ पे मेरे को एरे शो हो रहा है जिसमें सारे h2 टैग हो रहे हैं. सिमिलरली अगर सपोज अगर इस पेज पे मल्टीपल टाइटल या मल्टीपल मेटा डिस्क्रिप्शन या h1 होता, तो जैसे मैंने ये सारे फॉर्मूलाज डालने हैं तो मेरे को मल्टीपल रिजल्ट्स मिलते हैं. यहाँ पे मल्टीपल टाइटल डिस्क्रिप्शन h1 नहीं है, इसलिए मेरे को सिंगल मिले. सिमिलरली हम लोग कैनोनिकल टैग का फॉर्मूला अपडेट करेंगे. अगेन इंपोर्ट XML and a2 comma double quotation यहाँ पे लिंक ऐड करता हूँ मैं. And canonical and then @href because सारे लिंक href के साथ ही होंगे. डबल कोटेशन क्लोज एंड एंटर. लेट्स सी, मैंने आ रहा है, इसका मतलब हमने कुछ गलत अपडेट किया है फॉर्मूला में. ओके, माइनर स्पेलिंग चेंज था. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कैनोनिकल टैग भी आ गया है और कैनोनिकल टैग के अंदर जो URL है वो सेम है अपना a2 के अंदर जो URL है, डेट इज़ करेक्ट. बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम अपडेट कर सकते हैं, डेट इज़ कि अगर सोर्स URL का लैंडिंग पेज हमारे कैनोनिकल टैग के अंदर सेम है या डिफरेंट है, वो जानना हो हमें. तो यहाँ पे हम लोग इफ़ का फॉर्मूला लगाएंगे. विल सी कि अगर येस आ रहा है तो सेम URL है, अगर नो आ रहा है तो देयर माइट बी सम डिफरेंट URL. if a2 is equal to f2 comma yes then comma no ब्रैकेट बंद. यस, या मतलब इसका मतलब हो गया कि जो सोर्स URL है वही URL हमारे URL कैनोनिकल टैग के अंदर भी है. The next will be scrape off all the links. जो भी href लिंक्स हैं, URLs हैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज में, वो सारे URLs हमारे को मिल जाएंगे import XML के थ्रू. तो अगेन we will implement this formula और import XML लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, a2 सेलेक्ट करेंगे एज यूजुअल, देन कोमा, देन कोटेशन, डबल स्लैश href @href करेंगे बिकॉज सारे URLs href के साथ स्टार्ट होते हैं, देन डबल कोटेशन ब्रैकेट बंद. ओके, सो हियर यू कैन सी जितने भी URLs हैं इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे वो सारे URLs सामने आ गए. ये तो हमने अभी फॉर्मूला लगाया सारे URLs का.
बट अब हम इस पे और भी फॉर्मूलाज अपडेट करेंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज पे इस डोमेन के कितने यूआरएल्स हैं और एक्सटर्नल यूआरएल्स कितने हैं, इमेजेस के लिंक्स कितने हैं एंड कितने इमेजेस में ऑल्ट टेक्स्ट नहीं है। स्क्रैप ऑफ ऑल लिंक्स हमने देख लिया। इसके बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो बाकी के फॉर्मूलाज हैं, बाकी के स्क्रैपिंग फॉर्मूलाज जो हैं, उसको देखने के लिए ये टेम्पलेट सीट मैंने एक बनाई है जो मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट भी करूँगा, अब वो देखो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो सामने स्क्रीन में स्क्रैप ऑल द इंटरनल लिंक्स वाले कॉलम में मैंने एक फॉर्मूला लगाया है। इसमें योस्ट का डोमेन है, अगर आपको किसी और डोमेन का करना होगा तो वो डोमेन नेम चेंज कर देना। एंड द नेक्स्ट वन इज इमेज लिंक्स। इसमें किसी भी लैंडिंग पेज में जितने भी इमेजेस यूज़ किए गए वो सारे मिल जाएंगे आपको। यू कैन सी द फॉर्मूला है। एंड द नेक्स्ट वन इज इमेजेस विद ऑल टैग्स, सारे ऑल टैग्स यहाँ पे आ जाएंगे। और उसके बाद है इमेज विदाउट ऑल टैग्स, तो वहाँ पे सारे इमेज आ जाएंगे जिसमें ऑल टैग्स नहीं हो। यहाँ पे एन है बिकॉज एक भी ऐसा इमेज है नहीं यहाँ पे ऑल टैग्स ना हो। तो दिस इज इट। ये सारे एलिमेंट्स हैं जो मैंने सीट में टेम्पलेट सीट में अपडेट किया है। और यहाँ पे मैंने एक और यूआरएल चेंज करके देख लिया है। तो सिमिलरली आप कोई भी यूआरएल लो, उसको कॉपी करो, यूआरएल वाले कॉलम में पेस्ट करो, यू कैन सी द रिजल्ट। आई वुड सजेस्ट जस्ट सेव दिस टेम्पलेट समवेयर इन द ब्राउज़र एज बुकमार्क, सेव कर लो। एंड जब भी आपको कोई भी यूआरएल का चेक करना हो ये सारे एलिमेंट्स, यू जस्ट नीड टू कॉपी एंड पेस्ट। आई एम शेयरिंग दिस यूआरएल in my description here. Thanks a lot, guys.